नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अलवर न्यूज संभाग में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। अलवर में आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, जिला परिषद सीईओ, एससीईएम और नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार ने जागरूकता रैली को नगर निगम कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली होप सर्कल से त्रिपोरिया, अशोका टाकीज, मन्नी का बड़ होते हुए वापस निगम कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मचारी जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर रवाना हुए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आगे भी कई कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। देखिए, जो स्वीप कार्यक्रम होता है मतदाता जागरूकता का, वो हर चुनाव के समय और बल्कि चुनाव के अलावा भी निर्वाचन विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा चलाया जाता है। इस विधानसभा चुनाव में विशेष ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग पिछली बार कम हुई थी, राज्य औसत से कम हुई थी, उनमें किस तरह से लोगों को अधिक जागरूक किया जाए। और ये आमतौर पे देखने को आता है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें वोटिंग थोड़ी कम रहती है। अलवर शहर में भी ऐसा ही पिछली बार हुआ था, तो हमने शहर पे ध्यान देते हुए कुछ विशेष गतिविधियां इसमें शुरू की हैं। सबसे पहले एक हमारे लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मतदाताओं के लिए, कि एक वोटर हेल्पलाइन ऐप जो निर्वाचन विभाग की है, VHA, वो सभी यदि डाउनलोड करके और मतदाता सूची में अपना नाम चेक करेंगे तो उससे उनको काफ़ी सहूलियत होगी। उनको इस बात का सुनिश्चितता हो जाएगी उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनको अपना बूथ की लोकेशन भी ढूंढने में आसानी होगी। और यदि किसी कारण से उनका नाम नहीं जुड़ा है तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। 27 अक्टूबर आखिरी तारीख है जब तक कि वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। तो यही जो बात है, ये हम इस समय स्वीप के माध्यम से घर घर तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा मीडिया बंधुओं से भी हार्दिक निवेदन है कि यह संदेश हर मतदाता तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करें। आज किस प्रकार से रैली का आयोजन किया है? आज की रैली में हमने विशेष तौर पे सफाई कर्मियों को, जो हमारे सफाई योद्धा होते हैं पूरे शहर के, उनको इसमें शामिल किया है और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया है। वो चूँकि वैसे भी उनको घर घर तक उनकी पहुंच होती है, हर जगह वो जाते हैं, शहर को सुचारू रूप से चलाने में, साफ रखने में अपना सहयोग करते हैं। तो आज वो लोगों तक मतदान का संदेश भी लेकर जाएंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि अपना नाम इस ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढें और नहीं हो तो जुड़वाने का प्रयास करें। आगे किस प्रकार की आगे किस प्रकार अवेयरनेस प्रोग्राम आगे भी हमारे चलते रहेंगे। शहर में अलग तरह का फोकस रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि जो शहर में गणमान्य व्यक्ति होते हैं, जो एसोसिएशन होती हैं अलग अलग, उनसे संपर्क करके उनको भी यही संदेश देने का प्रयास करें। और गांव में हमारी अलग स्ट्रैटेजी रहती है। गांव में हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ बड़े आयोजन करके लोगों को उसमें बुला के और उनको यह संदेश दें, क्योंकि शहर में लोग आमतौर पे एक जगह पे हमको मिल जाते हैं कई, और गांव की बसावट अलग तरह की होती है। तो दोनों जगह की अलग अलग स्ट्रैटेजी हम बना के चलते हैं। अलवर के कठूमर में एडिशनल एसपी सुरेश खींची ने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर कठूमर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान एडिशनल एसपी ने तसई, धन सिंह, नंगला व गारू सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर भय मुक्त मतदान करने की अपील की और लोगों को जागरूक किया। एडिशनल एसपी सुरेश खींची ने बताया कि आगामी विधानसभा आम चुनाव को लेकर कठूमर क्षेत्र का दौरा कर भय मुक्त मतदान करने की लोगों से अपील की है और भय मुक्त मतदान के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आज कठूमर क्षेत्र में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज और हमारे जो पुलिस के जवान अधिकारी हैं उनके साथ में इस क्षेत्र का दौरा किया गया है। लगभग हमने 6-7 गाँव जो है उसमें फ्लैग मार्च किया है एरिया डोमिनेशन के हिसाब से, और लोगों को यही विश्वास दिलाने की कोशिश की जाए कि अपना फ्री एंड फेयर मतदान करें, बिना भय के आप मतदान करें, किसी प्रकार कोई समस्या में मतदान नहीं जाए। उनको जागरूक किया जा रहा है और किसी प्रकार की समस्या कोई गाँव में है तो वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है और पुलिस लगातार जो ऐसे तत्व हैं या चुनाव में जो कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं उनको लेकर पाबंदी कार्रवाई कर रही है। उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। गाँव है इसमें एक तो गारू है, तसई है, धनसिंह का नगला है और आसपास जितने गाँव हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव की लगी आचार संहिता के बाद राजगढ़ पुलिस एक्टिव मोड में है, जहां रविवार देर शाम 4 कार्यवाही कर कुल 30,85,000 रुपए नकदी बरामद कर 4 वाहन जब्त किए।
थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया, विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध शराब गैस तस्करी की नाकेबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान के तहत टीम पुलिस थाना राजगढ़ की ओर से कार्यवाही करते हुए रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनाड नाके पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनाड नाका व कोठी नारायणपुर में नाकेबंदी के दौरान 30,85,000 रुपए तथा 4 चौपहिया वाहनों को जब्त किया। थानाधिकारी ने बताया 23,39,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दे दी गई। नकदी को इनकम टैक्स के द्वारा जब्त किए गए। विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सघन नाकाबंदी चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान आज दिनांक 22 अक्टूबर को इनाम टोल के पास नाकाबंदी के दौरान अलग अलग व्यक्तियों से चेकिंग के दौरान राशि जब्त की गई। जिनमें सिद्धार्थ जैन के पास 1,26,000 रुपये और उनकी डस्टर गाड़ी जब्त की गई। पुष्पेंद्र जांगेड़ के पास 3,70,000 रुपये जब्त किए गए। वह उनकी गाड़ी इनोवा कार की जब्त की गई। रमेश कुमार बैरवा उनके पास 23,39,000 रुपये जब्त किए गए। वह उनकी वैगनार कार जब्त की गई। और नरेश बैरवा इनके पास 2,50,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी कार रिवर जब्त की गई। ये चारों गाड़ियाँ इनके दस्तावेज संबंधित द्वारा पेश नहीं किए जाएंगे 207 MB जब्त किए गए। चारों कार्रवाइयों में कुल 30,85,000 रुपये जब्त किए गए। ये जो 23,39,000 रुपये जब्त किए गए उनको इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई, जिनके द्वारा जब्त किए। जयपुर में विराटनगर के ग्राम बजरंगपुरा में प्रधानाचार्य नेतराम गुर्जर के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया। शिक्षक कैलाश संधानका ने बताया कि आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर बजरंगपुरा में छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकालकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने नारा लगाते हुए कहा, सबसे पहले मतदान करो, उसके बाद दूसरा काम करो। मनोज कुमार शर्मा ने ग्रामीण लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि सुयोग्य और कुशल नेतृत्व के चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव रूपी महायज्ञ में अपने मतदान का उपयोग करें। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक गांव में आज पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर भय मुक्त वातावरण में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पुलिस की फ्लैग मार्च के दौरान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रिटिकल बूथ और अति संवेदनशील बूथों का जायजा लेकर वहां फ्लैग मार्च किया। क्रिटिकल बूथों पर भय मुक्त माहौल में रहने वाले मतदाताओं को भय मुक्त माहौल प्रदान करने का संदेश दिया। पुलिस का कहना है कि जिन पोलिंग बूथ पर कुछ मतदाताओं को वोटिंग के लिए भय का माहौल रहता है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी। मतदाता भय मुक्त होकर मतदान करें, किसी के बहकावे और प्रलोभन में नहीं आए, इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यह चर्चा भी ग्रामीणों से की गई। थानाधिकारी हेमलता ने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की पालना में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर उन्हें भय मुक्त वातावरण में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सियालकी के पास में नशरू खां के खेत पर सरसों की फसल की बुआई हुई पड़ी थी। खेत के पास दल्ली खां का भी खेत है। खेत की ढोल पर लगे कीकर के पेड़ को काटने के लिए दल्ली जुम्मा कासम अफसर वकील जब पेड़ काट रहे थे, तभी नशरू खान के परिवारजन आसम अजरुद्दीन इंसाफ समूना ने दल्ली खां के परिवारजन को बोला कि हमारे खेत में सरसों की बुआई हो रखी है, इस खेत के अंदर आप कटे हुए पेड़ को ना डालें, इससे हमारी खेती खराब हो रही है। जिस पर अफसर खान, जुम्मा खान, मेजर खान, कासम खान इत्यादि परिवारजन आक्रोशित होकर गाली गलौज करने लगे, जिस पर कहासुनी के चलते और धारदार हथियार निकालकर आए और एक दूसरे पक्ष पर वार करने लगे, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग 1 दर्जन लोग चोटिले हो गए, जहां लक्ष्मणगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज हेतु भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों में गंभीर चोटें आईं। जुम्मा खान पुत्र दल्ली खान उम्र 45 वर्ष गंभीर चोट आने से अलवर के राजीव गांधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उचित इलाज हेतु रेफर किया गया है। अजरुद्दीन कहाँ के निवासी हैं?
क्या बात हुई थी, कैसे झगड़ा हुआ था, कहाँ पे हुआ? झगड़ा वो पेड़ काटा था उन्होंने, हमारे खेत में वो पेड़ गिरा था, जब वो खेत को पड़ोसी तो हमने वहाँ बोला उन्होंने जाकर, पहले उसमें दूसरी आई थी तो इसके ऊपर हमला किया। फिर मेरा भैया गया था, वो टैक्सी लेकर जा रहा था, तो फिर वो गया तो उसके ऊपर भी हमला गया करा। फिर हम सब चले गए, फिर हमारे ऊपर सबके ऊपर हमला किया। हम सब बंदे हाथ थे, उनके पास में कांटा लाठी लाठी सब थे। फिर कितने लोग थे वो? वो करीबन 12-13 लोग थे। 12-13 लोग थे। आपकी चोट किसने मारी है? मेरे कासम ने दिए किसकी चोट है? चाचे। क्या नाम बताया अपना? अजरुद्दीन। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं आपके? 4 लोग। 4। सब यही है? हाँ सब यही। कोई रेफर नहीं हुआ? नहीं रेफर नहीं हुआ। क्या होगा बेटा तुम्हारे साथ? हैं? लड़ाई होगी कहाँ पे? खेत पे। किस बात को लेकर हुआ था? कितने लोग थे? तो सब घर का लकड़ी काट रहा, टाँच रख लिए, सिर में मेरे टाँच एक लाख। सारा परिवार आ गया। और किस से मारी? मेरा आदमी के मारी है, देवर के मारी है, सासू ससुर के मारी है, सब उनके चोट डाली। कौन कौन लोग थे वे? बस सब लोग आसन में हो, तुम भी हो, सारी औरत ही, और उसको में सही नाम है तुमका जानना है, इसलिए ये शिकारों के लिए वो भी हो, और सारी बहरबानी अक्सर भी हो, सारी बहरबानी उनका जो मौसम भी हो, सारी औरत ही, सारा आदमी है। खेत की कोई दौड़ काट रहे थे क्या? दौड़ नहीं काट रहा सर, लकड़ी तो मतलब अब दौड़ काटने की लड़ाई नहीं, खाली हम मैं तो ये बोली है कि मैं मन की तमीन पर सिर सुम की कुछ पे क्यों चढ़ा रहा हूँ लकड़ी में, लुकनी में तो सब कुछ ठंडू आया लुकनी। क्या नाम है आपका? सैमुना। सैमुना कहाँ के हैं? मैं तो चार की बात की। पति का नाम? अलवर के कठुमर नगर पालिका में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस बल व सीआरपीएफ के जवानों ने पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान, एसडीएम सुनील झिगोनिया और सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट जय सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च लक्ष्मण रोड से अम्बेडकर पार्क, डीएसपी कार्यालय व हरिसा सर्किल के अलावा तसई, गारू, मसारी व अरुआ में भी निकाला गया। 83 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडर जय सिंह ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर कठुमर नगर पालिका में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कानून व्यवस्था बनाए रखने व शांतिपूर्ण मतदान करने हेतु समय समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना व शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान कठुमर थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा, हेडली थानाधिकारी महावीर सिंह, बातुकला थानाधिकारी आदि मौजूद रहे। अलवर जिले में राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं द्वारा नवम सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना कर नवरात्रों का विधि विधान से समापन किया और माता सिद्धिदात्री को सफेद तिल और संतरे का प्रसाद चढ़ाया गया। दूसरी ओर श्रद्धालुओं ने माता का पूजन कर नवरात्र समापन कर कन्याओं और लांगड़ाओं को भोजन कराकर उपहार प्रदान कर नवरात्रि संपन्न कर आशीर्वाद लिया। फतेहपुर पहाड़ी वैष्णो देवी मंदिर के श्रद्धालु मुकेश दीवान एवं माचड़ी सड़क मार्ग पर स्थित जय माता दी विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोहिया ने बताया कि नवरात्र समापन के अवसर पर प्रातः से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शनों के लिए उमड़ती रहीं और जय माता के जयकारे गूंजते रहे। उन्होंने बताया सोमवार को 2 दिवसीय मेला भी संपन्न हो गया। मेले में श्रद्धालुओं को चाट, पकौड़े, आइसक्रीम का आनंद लेने के अलावा विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की। अलवर में भारतीय जनता पार्टी से मूलचंद डिगवाल, मीना कुमारी, देशराज खरेरा, मुकेश कुमार, पूर्व डीजीपी जसवंत, संपत राम, डॉक्टर जगदीश संपत राम, मुकेश कुमार एडवोकेट, अशोक कुमार, रिंकी वर्मा सहित अन्य ने जहां टिकट हासिल करने के लिए भाजपा परिवर्तन यात्रा का जोरदारी से स्वागत किया, लेकिन इन दावेदारों को टिकट नहीं मिला और भाजपा ने जयराम जाटव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। टिकट नहीं मिलने पर मूलचंद डिगवाल और मीना जाटव ने अपने समर्थकों के साथ चर्चा कर चुनाव में खड़े होने के लिए रणनीति शुरू की है। अब शायद बागी बनकर मूलचंद डिगवाल दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर अधिक नुकसान भाजपा का होगा तो कम नुकसान कांग्रेस को भी होगा। मूलचंद डिगवाल ने अपने गांव झारेड़ा में एससी समाज सहित कई समाज के लोगों की मीटिंग रविवार को बुलाई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व सरपंच इब्राहिम खान, भवानी सिंह चारण, मांगीलाल बेरवा, जोरमल तथा जाटो समाज के भी कई गणमान्य मौजूद रहे। मीटिंग में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव का विरोध कर रही मीना कुमारी और उसका पुत्र भी मीटिंग के दौरान मौजूद रहे।
इस मीटिंग में पूर्व सरपंच भवानी सिंह चारण ने भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों पर आरोप लगाते हुए कहा, जाटो समाज के कारण ही यहां पर दूसरी विधानसभा के कांग्रेसी पनप गए। वहीं गुज्जर समाज के देवी सिंह ने बताया कि सर्व समाज की सहमति मिलने पर ही चुनाव में खड़े होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, वह युवा गुज्जर सभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं मेरे कहने से सभी युवा गुज्जर वोट दे दे। मीटिंग के दौरान ही पूर्व सरपंच इब्राहिम ने कहा, नेता बनना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। थानागाजी से मंत्री बने हेम सिंह भड़ाना कई बार चुनाव लड़े, तब जाकर जीते और नेता बने। कुल मिलाकर ऐसी समाज की मीटिंग में अभी किसी को समाज का आधिकारिक रूप से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पूर्व सरपंच मांगीलाल का कहना है, समाज की बड़ी मीटिंग तहसील स्तर पर आयोजित कर चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने का निर्णय लिया जाएगा। अगर नेता बनना है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। हेम सिंह जो मंत्री रहा, उसने वहां बसपा से चुनाव लड़ा, थानागाजी से 2 बार हारा, 3 बार हारा, फिर वो जीत गया। तो ये कोई बात नहीं है। आज की तारीख में अगर आपको नेता बनना है तो या वो खड़े में मूड को देना ही पड़ेगा। सीधी सट्ट बात है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिलाध्यक्ष युवा गुजर आरक्षण संघर्ष समिति, मैं शायद अभी आपने खुद फोन नहीं रखता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पर आपने देखा होगा कि मैंने दीवाल साहब के यहाँ संकल्प यात्रा आई थी, तो शायद मंच संचालन देवी सिंह के हाथ में जिम्मेदारी दी गई थी। अभी मैं दीवाल जी से निवेदन करूंगा, यदि मुझसे कोई ये कहे कि आप अपने युवा गुजर महासभा के जिलाध्यक्ष होते हुए सभी युवाओं को मोड़ सकते हैं, तो ये झूठी। अलवर में बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बेढ़ा में श्री शिव हनुमान युवा शक्ति संगठन बेढ़ा के तत्वाधान में मां भगवती दुर्गा का भव्य जागरण का आयोजन किया। कमेटी अध्यक्ष सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि नवरात्र के पावन पर्व पर श्री शिव हनुमान युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से मां भगवती दुर्गा का भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सरपंच शीतल की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर किया। इसके मुख्य अतिथि बलबीर सिंह उर्फ बल्लू समाजसेवी रामगढ़ विधानसभा रहे। विशिष्ट अतिथि गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, बड़ौदा में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दीपक प्रजापति, रोहित शर्मा रहे। जागरण से पूर्व सुबह विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। अलवर में राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर स्थित ओम शांति के शिव वरदानी भवन पर नवरात्र पर्व के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। शिव वरदानी भवन केंद्र के श्रद्धालु अनिल योगी ने बताया, नवरात्र पर्व आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति के संदेश की विधि को दर्शाता है। योगी ने बताया, इस अवसर पर मां दुर्गा सिखाती हैं कि शिव से योग लगाकर शक्तियां प्राप्त कर अपने अंदर छिपे दुर्गुण रूपी महिषासुर रक्त बीज मधुकैटभ को मार कर एवं सुख शांतिमय जीवन खुद भी जिए तथा औरों को भी प्रेरणा के स्रोत बनने पर बल दिया गया। इन अलौकिक शक्ति की झांकियों को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे। इसके साथ केंद्र पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया।